Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about the Q4 business updates of four small finance banks. ठीक है. तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंडिविजुअल अपडेट देने से पहले पहले मुझे लगता है कि लाइक आई शुड टॉक अबाउट सम मेगा ट्रेंड्स. तो पहला तो है कि लाइक स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अगर आप देखोगे ये जनरली सिस्टम के लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन को केटर करते हैं. ठीक है, सेमी अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन को. और इन ऑफ कोर्स और अगर आप सेमी अर्बन रूरल पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपका माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है. तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ वन ऑफ द ट्रेंड दैट आई सी इज के लाइक माइक्रो फाइनेंस का जो ये बूम चल रहा है दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बिकॉज इफ यू लुक एट द एमएफआई एनबीएफसीज एंड द एमएफआई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यू विल सी सबका रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोन बुक डिसबर्सल, इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी. सो कोई इश्यूज नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया पहली वाली पॉइंट. दूसरा आप देखोगे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का लो कॉस्ट जो कासा फ्रेंचाइज होते हैं ना, राइट, या फिर लो कॉस्ट बोरोइंग का मनी जो लेते हैं वो थोड़ा कम होता है. द कासा फ्रेंचाइज इज लो. मतलब इनको हमेशा क्या होता है, इनको हमेशा हाई कॉस्ट में पैसा उठाना पड़ता है. ठीक है, अब ये क्यों होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का? बिकॉज सोचिए अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब अगर एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, इनमें ऐसा क्या बात है जो लेट्स से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास नहीं होता है, वो है कि ट्रस्ट. ठीक है, क्योंकि एक फाइनेंशियल जितना बड़ा बनता जाएगा, जितना बड़ा वो डाइवर्सिफाई करेगा, उसका उतना कासा फ्रेंचाइजीज भी बढ़ेगा. तो जनरली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो देखते होंगे कि लाइक उनका ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री से वो स्केल अप करते हैं. नाउ एज लॉन्ग एज दे कांट स्केल अप अक्रॉस टू पैन इंडिया बेसिस में, अक्रॉस दे कांट गेट द ट्रस्ट, उनका कासा परसेंटेज टू टोटल डिपॉजिट्स विल बी ऑन द लोअर साइड. ठीक है, तो यही होती है बात. अभी हम चलिए धीरे धीरे करके बात करते हैं एक एक फाइनेंशियल्स का. पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बात करते हैं. तो उनका जो रिजल्ट है वो मतलब रिजल्ट नहीं, यहाँ तो चलो सब बिजनेस अपडेट्स है. तो गाइडेंस के अनुसार ही परफॉर्म किया है. गाइडेंस था उनका कि अपने लोन बुक को डबल करेगा 3 साल में, मतलब 25% का CAGR का गाइडेंस है. और इनका लोन बुक ग्रो किया 24% से और डिपॉजिट भी उसी पेज से बढ़ा. उज्जीवन का अगर आप देखोगे अभी भी 70-75% ऑफ द बुक अनसिक्योर्ड MFI में है. ठीक है, तो आगे जाके वो क्या करने वाले हैं कि अगले 2 साल में वो सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाने वाले हैं. सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक आ जाएगा 25-30% होगा और वो 2 साल में इसको 40% के आसपास लेके जाएगा. सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक मतलब यहाँ पे ये लोग अफोर्डेबल हाउसिंग, SME MSME लेंडिंग का मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, आगे जाके ये लोग गोल्ड लोन में भी घुसने का कोशिश कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा ना, आपका जो डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा, ताकि अगर कल जाके माइक्रो फाइनेंस साइकिल घूमे तो उज्जीवन का पहले जो हालत बुरा होता था जब भी साइकिल घूमता था वो आगे जाके ना हो. ठीक है, और इससे ऑफ कोर्स यू हैव मोर ऑफ कोलैटरल टू द लोन्स दैट यू हैव गिवन व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग फॉर एनी फाइनेंशियल. ठीक है, तो यही तक है. और दूसरे साइड में जैसे मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस का साइकिल पूरा अच्छे से चल ही रहा है, तो उज्जीवन का भी रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है. मतलब उनका कलेक्शन एफिशिएंसी 99% आया, उनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ, राइट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज YOY. एंड ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम है नहीं उज्जीवन में, तो उसका बिजनेस अपडेट्स भी ठीक ही है. एक और पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइक सारे फाइनेंशियल्स में मैं देखता हूँ उनका पंजाब में कितना एलोकेशन है. बिकॉज पंजाब में एक प्रॉब्लम हो रहा था पिछले कुछ महीने से कि वहाँ पे कुछ मिसक्रिएंट्स ने माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को बता दिया था कि आपका ये जो आपने जो लोन्स लिया है माइक्रो फाइनेंस कंपनी से उसका आपको वापस नहीं करना है. ठीक है, फॉर लोन वेवर हो गया, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ नहीं है. लेकिन क्या हुआ, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स है ना, तो एकदम सोसाइटी के लोअर लेवल के कस्टमर्स है, तो वो लोग थोड़ा मतलब उनको मान लिया था वो मिसक्रिएंट्स का बातें और इनको नहीं भर रहे थे. तो इससे जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जैसे NBFCs को बहुत प्रॉब्लम्स होने लग गया था. ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स उज्जीवन का पंजाब में प्रेजेंस है, लेकिन उज्जीवन का ये जो नंबर्स है लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी 99% है एंड एसेट क्वालिटी ठीक है, मतलब पंजाब में उतना कुछ इशू हुआ नहीं है. एज फार एज मतलब उनके PPT में भी मतलब जो अपडेट का जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें से भी कुछ अपडेट्स नहीं है, मतलब कुछ हुआ नहीं है. ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं एक साउदर्न बेस्ड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक. अब इक्विटस और उज्जीवन में डिफरेंस क्या है कि इक्विटस का बुक इज वे मोर डाइवर्सिफाइड देन उज्जीवन. इक्विटस का अगर आप देखोगे ना, इसका स्मॉल बिजनेस लोन का सेगमेंट है, इनका ऑटो या व्हील्स का एक सेगमेंट है, इनका फिर होम लोन का एक सेगमेंट है, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एक माइक्रो फाइनेंस का भी सेगमेंट है. ठीक है, और ये जो बुक है ये बुक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है. करेक्ट, ये बुक काफ़ी कोलैटरलाइज्ड है. इक्विटस का आई थिंक इफ यू लुक एट इट ओवर 80% ऑफ द बुक इज कोलैटरलाइज्ड, अनलाइक उज्जीवन जिसका अराउंड 30-35% ऑफ द बुक इज कोलैटरलाइज्ड. ठीक है, तो यही इक्विटस और उज्जीवन में मेजर डिफरेंस है. दूसरा पॉइंट आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आप इक्विटस का भी देखोगे, इनका भी गाइडेंस यही है कि लाइक अगले 3 साल में अपने बुक को डबल कर देगा, मतलब 25% CAGR का इनका
इनका इनका गाइडेंस है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस बार का Q4 ओवर Q4 में YOY लेवल में उनका लोन बुक का ग्रोथ 23% आया, ठीक है। अब इट्स अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग टू मी बिकॉज जनरली इक्विटस 30% का लोन बुक का ग्रोथ मारता है, लेकिन इस बार वो 23% का मारा। सो अ लिटिल स्लाइट डिक्रीज इन द पेस इन द लोन बुक का ग्रोथ ऑफ इक्विटस, जबकि मैं कोई इसमें कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अ फैक्ट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक इक्विटस का भी अगर आप देखोगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जब मैं कवर किया था, इक्विटस का भी सेम लॉजिक पे है। इनका 80-85% ऑफ द लोन बुक है फिक्स्ड रेट में, ठीक है। मतलब कस्टमर एक फिक्स्ड रेट में ही अपना EMI भरता है, ठीक है। तो इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट क्या होता है ना, इन कंपनीज का मार्जिन्स और स्प्रेड घट जाता है। तो एयू का भी वही हालत हुआ और इक्विटस का भी वही हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हुआ है, बिकॉज जब अब सबको तो पता ही होगा कि रेपो रेट बढ़ गया है इन्फ्लेशन की वजह से, 4 से 6.5% हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, इफ यू मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक इज फिक्स्ड, यू कैन नॉट पास ऑन द राइजिंग रेट टू योर बोरोवर्स, राइट। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, यू हैव टू टेक अ हिट इन योर मार्जिन, स्प्रेड, ROE, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पूरे प्रॉब्लम्स के बाद भी, मतलब ये जो मार्जिन का कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी, मतलब इनका अगर मैं इक्विटस का नंबर भी बोलूँ ना, वो 9.5% का निम्स था, लेकिन वो घट के अभी 8.5% और 8% के बीच में कुछ नंबर्स था Q3 के बाद। इस क्वार्टर में देखना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड ना, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तब इक्विटस को एडवांटेज मिलेगा, तब इनका निम्स का मतलब कॉन्ट्रैक्शन बंद होगा और फिर एक्सपेंशन चालू होगा, है ना। मतलब ये तो साइकिल का पार्ट है, ये इक्विटस का इनहेरेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इनका ROE का नंबर इज लाइक स्टक एट 14-15% बिकॉज ऑफ कोर्स स्प्रेड घट गया है ना। बट स्टिल हैविंग सेड दैट, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इक्विटस हैज स्टिल रिपोर्टेड अ नंबर ऑफ ROA ऑफ मोर देन 2%। मैं Q3 का बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, 2% का था, ROE था 15% का था, और इस बार Q4 का अपडेट भी ठीक ही था। जस्ट द ओनली बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट वाज के लाइक द लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन, कि अभी सिर्फ 23% से ग्रो कर रहा है। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं, और सिंस इनका अपडेट्स में और कुछ नहीं था, इट मीन्स एसेट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि पूरा रिजल्ट क्या आता है। तीसरा जो हम बात करने वाले हैं वो है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली IPO आया है। उत्कर्ष का अगर आप देखोगे, ये बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेटेड एक माइक्रो फाइनेंस लेड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इनका यूपी और बिहार में ही मेजॉरिटी मार्केट है। 65-70% ऑफ द बुक आज भी इनका है वही माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में, और बाकी का जो उनका सेगमेंट है वो आप देख सकते हो कि उनका वो होम लोन और रिटेल, SME MSME में गोल्ड लोन, इन सब में वो है, ठीक है। तो उत्कर्ष भी वही करने का कोशिश कर रहे हैं जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करने का कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है कि अपना सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक को बढ़ाने का, ठीक है। मतलब आज आप देखोगे उनका हाउसिंग हो या फिर व्हील्स हो, मतलब व्हीकल लोन्स, या फिर MSME हो, ये पार्ट को वो ज्यादा पेस से ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं ओवर द माइक्रो फाइनेंस डिवीजन। सो आगे जाके आप पकड़ सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन विल बी 50% ऑफ द बुक, एंड ऑफ कोर्स ये हाउसिंग, SME MSME, गोल्ड, ये सब होगा द रिमेनिंग, व्हीकल फाइनेंस विल बी द रिमेनिंग 50% ऑफ द बुक। तो इनका अपडेट तो बहुत ही अच्छा आया है उत्कर्ष का। मतलब अगर आप उत्कर्ष का देखोगे, इनका लोन बुक ग्रू 31% ऑन अ YOY बेसिस, विच इज अमेजिंग, राइट। और इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनका लोन बुक बढ़ा है बाई 12%, राइट। सो दैट मीन्स क्या, इक्विटस का बुक इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस देन द लाइक्स ऑफ उज्जीवन एंड इक्विटस। मैं एक साथ क्यों कवर करता हूं, ताकि आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हो, है ना। दूसरे साइड में इनका डिपॉजिट भी ग्रू अराउंड 28-30% YOY लेवल पे। सो इसका मतलब क्या, इट्स अ डिपॉजिट लेड ग्रोथ इन एडवांसेस, विच इज समथिंग दैट आई लाइक, बिकॉज अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं है उस रेट में, तो आगे जाके आपका लोन बुक का भी पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा, है ना। सो उत्कर्ष का तो अपडेट तो बहुत ही अच्छा आया है। और उसके साथ साथ एक और चीज है जो ऑफकोर्स यहाँ पे अपडेट्स में नहीं बोला, लेकिन मैं Q3 का बात कर रहा हूँ, क्योंकि Q3 में Q2 से लेके, राइट, Q2 से Q3 में उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ था। वाई, बिकॉज फेस्टिव डेज ज्यादा था Q3 में, राइट। Q3 वॉज अ फेस्टिव पीरियड, मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बात कर रहा हूँ। तो सिंस फेस्टिव डेट ज्यादा था, कस्टमर भी आके थोड़ा बहुत मतलब अपना किस्तें कम चुका है, ठीक है। तो फेस्टिव डेट्स की वजह से इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा बिगड़ गया था। तो ऑफकोर्स जब उत्कर्ष का पूरा रिजल्ट आएगा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि Q4 का एसेट क्वालिटी कैसा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द Q4 एसेट क्वालिटी टू बी बेटर देन द Q3 के एसेट क्वालिटी। बिकॉज अगर आपका लोन बुक का ग्रोथ है लेकिन आपका एसेट क्वालिटी खराब होते जा रहा है, देन आगे जाके आपका लोन बुक का भी ग्रोथ
टिकेगा नहीं. बट देन अगेन हैविंग सेड दैट देखना पड़ेगा क्या होगा. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सेट ऑफ नंबर्स इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी. और ऑफ कोर्स 31% का ग्रोथ इन द लोन बुक Q4 ओवर Q4 इज अ वेरी गुड अपडेट फ्रॉम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. एक और पॉइंट वही पे है जैसे उत्कर्ष का भी है, बाकी का भी है. इनका कासा परसेंटेज इज 20%, राइट. मतलब लो कॉस्ट डिपॉजिट इनको 20% और हाई कॉस्ट डिपॉजिट आपको लेना पड़ता है बाहर से. सो इसका क्या मतलब, उत्कर्ष को अपने कासा को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो जितना ये स्केल अप करेगा, जितना ये स्प्रेड करेगा, उतना इसका कासा का भी, बिकॉज जैसे मैंने बताया राइट कि कासा ट्रस्ट से आता है, करेक्ट. जिस बैंक्स का जैसे SBI, एक्सिस, कोटक, इन सब का आप देखोगे कासा हाई इसलिए है बिकॉज इस बैंक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पैन इंडिया प्रेजेंस है और सब इन पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए सबका सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट इन पे खोलते हैं, राइट. सो यही वाला पॉइंट है. अब लास्ट एक बात करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का. तो सूर्योदय ऑफ कोर्स एक टर्न अराउंड काइंड ऑफ अ स्टोरी आप बोल सकते हो. कोविड के बाद इन्होंने अपने बुक को पूरा सा एकदम मतलब क्या बोले एकदम क्लीन अप करके चेंज किया और अभी इनका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं. तो सूर्योदय का अगर आप देखोगे वो साउथ और वेस्ट इंडिया में ही उनका मेजॉरिटी प्रेजेंस है. और दूसरे साइड में ये लोग धीरे धीरे करके दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपेंशन किए जा रहे हैं. तो सूर्योदय का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा आया है. मतलब अगर आप देखोगे इनका लोन बुक का ग्रोथ इज 41% YOY, Q4 ओवर Q4 का बात कर रहा हूँ, ठीक है. और इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव किए जा रहे हैं. मतलब अभी उनका GNPA नंबर इज अराउंड 2.7-2.8%, जबकि लास्ट फिजिकल में वो GNPA नंबर वॉज मोर देन 4-5% के आसपास. तो सूर्योदय का आप देखोगे इसका एसेट क्वालिटी हैव बीन इंप्रूविंग 5%, 4%, 3, अभी तो 2.8%. सो व्हेन योर लोन बुक इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस, योर ROE नंबर इज गोइंग अप, प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स आर गोइंग अप एंड योर एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग. इसका मतलब कि फिनेंशियल इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड ऑफ कोर्स सूर्योदय का तो मेजॉरिटी सबको पता ही है कि लाइक ये पूरा एक माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है. इनका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक ही माइक्रो फाइनेंस है. उतना डाइवर्सिफिकेशन इनमें है नहीं जितना से आपका इक्विटस में था, ठीक है. यही वाला पॉइंट है. और इनका एक और अच्छी बात है सूर्योदय का कि इनका जो डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स अगेन ग्रीव 50% YOY. सो अगेन सूर्योदय का जो 41% का जो लोन बुक का ग्रोथ है दैट इज लेड बाय डिपॉजिट का ग्रोथ, है ना. बिकॉज अपने पैसा तो होता नहीं है फिनेंशियल्स में, जिनका डिपॉजिट ज्यादा होते हैं उसी रेट से वो ग्रो करता है गोइंग फॉरवर्ड. तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो, ये जो चारों मैंने आज डिस्कस किया स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपको एक चीज समझ में आ गया कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है. दूसरा साइड आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट जो ट्रेंड निकला वो ये है कि लाइक जो आज देख रहे हो कि जिसका ज्यादा अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है वो उसको थोड़ा करके घटा के सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में ज्यादा जा रहा है, जो आप देखा उत्कर्ष और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में. और इन चारों में से आप देखोगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस, 41% से अपने लोन बुक को बढ़ाया. इवन दो आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्योदय स्ट्रक्चरली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना से एंड इक्विटस है, राइट. इक्विटस माइट ग्रो 23%, लेकिन इक्विटस ने पिछले दो जब बवाल हुआ था, कोविड हुआ था, डिमॉन हुआ था, उस टाइम पे इक्विटस हैड अ स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स रादर देन अ कंपनी जो लेट्स से फॉर एग्जांपल लॉस में चला गया था और लॉस टू प्रॉफिट में आ रहा है, ठीक है. तो वो भी आपको एक बार देखना पड़ेगा. लेकिन हैविंग सेड दैट इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सूर्योदय आगे जाके खराब हो जाएगा ना. नो, ऐसा कुछ नहीं है. आपको हर बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा. एंड फाइनेंशियल्स का तो सबको पता ही है, एज लॉन्ग एज आपका एसेट क्वालिटी ठीक है, इंप्रूव होते जा रहे हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी ठीक है, और उसके साथ आपका लोन बुक और डिपॉजिट ग्रो कर रहा है और अपना ROE बढ़ा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप पैसा बनाओगे शेयर होल्डर्स के लिए. तो यही तक रखते हैं.